मैंने अपने हाथ उठाए और उड़ने लग गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई उठा रहा है। मैं काले अंधेरे आसमान की तरफ बढ़ता गया। धीरे धीरे वो आसमान पिंक कलर का हुआ, इंडिगो का बन गया, फिर एक बहुत बड़ा काला पर्पल, फिर एक सुंदर सा लेवेंडर, फिर एक पक्का वाइट, और उसके बाद बहुत खूबसूरत वाइट लाइट। मैंने जिस समय मैं उठाया जा रहा था हवा में, मैंने ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत म्यूज़िक सुना। वो आवाज़ें लग रही थी इंस्ट्रूमेंट्स की जगह। मुझे ऐसी मज़े आए और ऐसी खूबसूरती और ऐसा मज़ा फील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर मैं धीरे धीरे ज़मीन पे वापस लाया गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट पे आ गया हूँ और यहाँ से मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है और मैंने ज़िंदगी में सही रास्ता चुना। जो खुशी मुझे फील हुई वो हफ्तों तक रही और जो मेमोरी है वो हमेशा रहेगी। ये शब्द हैं डॉक्टर स्टीफन लवर्ज की किताब एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ ल्यूसिड ड्रीमिंग से। ल्यूसिड ड्रीमिंग अपने सपनों में ये समझना है कि वो एक सपना है, ना इससे कुछ ज़्यादा ना इससे कुछ कम। अगर अपने सपने के अंदर आपको ये बात पता है कि वो एक सपना है तो आप ल्यूसिड है। ल्यूसिड ड्रीमिंग्स आपको मौका देती है अपने सपनों को कंट्रोल करने का, जिसे हम ड्रीम कंट्रोल कहते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि ड्रीम कंट्रोल ही ल्यूसिड ड्रीमिंग के बराबर होता है, जो कि गलत है। ड्रीम कंट्रोल और ल्यूसिड ड्रीमिंग सेपरेट चीज़ें हैं। ड्रीम कंट्रोल एक अलग स्किल है जिसको आप ट्रेन करना पड़ता है, जिस तरह से आप ल्यूसिड ड्रीमिंग को ट्रेन करेंगे। आपको लगता होगा कि आपके सपने मूवी की तरह हैं, वो बस चलते रहते हैं और आपका उनका कुछ कंट्रोल नहीं है। पर ल्यूसिड ड्रीम्स में आप प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होता है कि आप वहाँ पे हैं। जिस तरह से आपको पता है कि आप अभी इस दुनिया में हैं, आप हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। आपका चीज़ अपने खुद के एक्शंस पे कंट्रोल होता है, आपका अपनी सराउंडिंग्स पे भी कंट्रोल होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मल ड्रीम्स में ज़्यादातर नहीं पाई जाती और यही आपको अलाउ करती है सपनों को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप सपने अपने सही से कंट्रोल करें तो आप ये सुनिए अच्छे से, तो आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। जो भी, जितना भी आप सोच सकते हैं। अकेली लिमिट है आपका इमेजिनेशन। सिर्फ जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं आप कर सकते हैं। क्या आप एक गेम खेल सकते हैं? हाँ। क्या आप स्पेस में जा सकते हैं? हाँ। क्या आप तैर सकते हैं? हाँ। क्या आप फुटबॉल बास्केटबॉल खेल सकते हैं? हाँ। क्या आप दोस्तों के साथ मज़े कर सकते हैं? हाँ। क्या आप एक सपने को किसी दूसरे सपने में कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ। क्या आप अपने दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर पे जा सकते हैं, जैसे किसी वीडियो गेम में, या फिर अपनी फेवरेट बुक में जाना चाहें, एनीमे में जाना चाहें, शो में जाना चाहें? हाँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जो चाहें, जितना आप सोच सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। आपकी सोच ही लिमिट है ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। आप कहीं अपने शरीर से बाहर नहीं जा रहे हैं, आपको कोई भूत पकड़ के नहीं ले जा रहा है, सब कुछ आपके दिमाग में हो रहा है और ये कंट्रोल में है, पूरा बायोलॉजिकली नेचुरली पॉसिबल है। इसे 1980s में डॉक्टर स्टीफन लपर्ज और कीथ हर्नन ने प्रूव किया था। और ल्यूसिड ड्रीमिंग पे अभी इस पॉइंट में 500-600 कुछ ऐसी रिसर्चेस हैं। ये एक अंडर स्टडीड फील्ड है और एक अंडर रेटेड फील्ड है इन माई ओपिनियन। अगर आप मेडिकल फील्ड से इसको कंपेयर करें तो मेडिकल फील्ड में 4 लाख रिसर्च है। ल्यूसिड ड्रीमिंग बहुत अंडर स्टडीड है और इसी वजह से इसके ऊपर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियाँ पूरे नेट पे फैली हुई हैं। ज़्यादातर बड़े ल्यूसिड ड्रीमिंग यूट्यूब चैनल इन गलत जानकारियों को फैलाते हैं बिना सोचे समझे। ये गलत जानकारियाँ ल्यूसिड ड्रीमिंग में आपके विकास के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं और ये अच्छा रहेगा कि आप इन सब से दूर रहें। जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत मिलियंस में व्यू हैं और बहुत पॉपुलर वीडियोज़ जो हैं उन्हें प्लीज़ इग्नोर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पर मैं मानता हूँ कि मेरे में जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो इनसे थोड़ी सी अच्छी होगी और मेरे रिजल्ट्स जो इस चैनल से सीखने वाले लोगों को मिलेंगे वो इस चीज़ का प्रूफ होगी। मैं और कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। इसी बात पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या नहीं है। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप बाहर नहीं जा रहे हैं अपने शरीर के, आपको कोई भूत उठा के नहीं ले जा रहा है, इसलिए आप डरिएगा मत। ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी चीज़ नहीं है। सब कुछ आपके ब्रेन के अंदर अच्छे से एक नेचुरल वे में हो रहा है।
क्या ल्यूसिड ड्रीमिंग खतरनाक है? क्या ड्रीम कैरेक्टर्स आपको मारेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे? क्या सपनों में शीशों में देखने से कुछ होता है, कुछ डरावना सा होता है? क्या आप सपने में बंद हो सकते हैं? ये सब झूठी बातें, मिथ्याएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ल्यूसिड ड्रीमिंग इज़ कम्प्लीटली सेफ। इसमें किसी भी तरह की रिस्क अभी तक नहीं पता चली है, ना साइकोलॉजिकल रिस्क, ना कुछ ऐसी फिजिकल रिस्क। क्या ल्यूसिड ड्रीमिंग धर्म के विरुद्ध जाती है? धर्म एक नहीं है भैया, मैं हिंदू हूँ, नहीं, मेरे धर्म के विरुद्ध नहीं जाती। आप अपनी देख लीजिए। बहुत क्रिश्चियंस को जानता हूँ जो कि ल्यूसिड ड्रीम अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत मुस्लिम्स को भी जानता हूँ जो अच्छे हैं। आप अपने धर्म के बारे में अपने बिलीव्स के अनुसार कर सकते हैं, पर जनरली नहीं। क्या ल्यूसिड ड्रीमिंग बहुत रेयर है? नहीं, मतलब जनरल कंपैरेटिवली नहीं है। 55% लोगों को एक ना एक ल्यूसिड ड्रीम अपनी ज़िंदगी में आएगा। 55%, आधे से ज़्यादा लोगों को एक ना एक ल्यूसिड ड्रीम अपनी ज़िंदगी में आता ही है। और 20 कुछ % उसको एक कंसिस्टेंट बेसिस पे कर सकते हैं। वो हो सकता है 2 महीने में, 1 हफ्ते में, एक ल्यूसिड ड्रीम हर 5 दिनों में, ऐसा लेवल रहती हैं अलग अलग, कोई सेट लेवल नहीं है। पर हाँ, 20 से 25% लोगों को कंसिस्टेंट ल्यूसिड ड्रीम्स आते हैं, जो कि बहुत हैं, करोड़ों में हैं। अब सवाल उठता है कि हम ल्यूसिड ड्रीमिंग करें क्यों, हम इतना टाइम इसमें क्यों स्पेंड करें? एक पहली वजह, एंटरटेनमेंट। इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट वैल्यू न किसी वीडियो गेम की है जो अभी और आगे के 50-60 सालों में बनाया जाएगा, ना किसी VR वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की है, ना किसी और चीज़ की है। ल्यूसिड ड्रीमिंग की वैल्यू जो ल्यूसिड ड्रीमिंग की इंटरटेनमेंट वैल्यू भयंकर है। आप सिर्फ अपने इमेजिनेशन से लिमिटेड हैं। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग स्किल्स में बहुत मदद करेगी अगर आप इस पे अच्छे बन गए तो। अगर आप सपने में एक पियानो बजाना अच्छे से सीखते हैं तो वो स्किल्स जो आप सपने में सीखेंगे वो आपकी रियल लाइफ में भी कैरी होंगी। अगर आप बास्केटबॉल से अच्छा खेलना आप सपनों में सीखते हैं तो वो आपकी रियल लाइफ में भी मदद करने वाली है, जैसे वो पियानो वाले एग्जाम्पल में बताया गया था। तीसरी बात, ल्यूसिड ड्रीमिंग का साइकोलॉजी में बहुत स्कोप है। आपको अगर अपने दिमाग की स्टडी करनी है तो मेरे ओपिनियन में ल्यूसिड ड्रीमिंग से अच्छा कोई टूल नहीं है। आप बहुत शानदार तरीके से स्टडी कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं अपने दिमाग को और अच्छे से, अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, आप अपनी मेमोरी कैसे स्टोर करते हैं, आप चीज़ों को समझते कैसे हैं, अपने एसोसिएशंस कैसे बनाते हैं, अब ये सब बातें अपने दिमाग से समझ सकते हैं और ये सब आपकी रियल लाइफ में भी हेल्प कर सकती है। बहुत सारे जो अच्छे नेचुरल ल्यूसिड ड्रीमर्स हैं और प्रैक्टिस ल्यूसिड ड्रीमर्स हैं जो सालों से दशकों से तक इसको कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि उनकी जो स्लीपिंग लाइफ है, मतलब जो ल्यूसिड ड्रीम्स हैं, उनकी वेकिंग लाइफ में या फिर जो असली अपनी दुनिया है इसमें हेल्प करते हैं वो। तो भैया अब बताओ ल्यूसिड ड्रीमिंग करें तो करें कैसे? देखिए, अब ये यूट्यूब वाली बात दोबारा आती है। यूट्यूब पे और अदर सोर्सेज पे जो आपको बताया जाता है ये बहुत गलत अप्रोच है ल्यूसिड ड्रीमिंग का, कि आप बस आज तकनीक लगाओ और आपको रात में ल्यूसिड ड्रीम आएगा और आप उसमें मज़े ही मज़े करोगे। सुनिए, ये एक स्किल है, हो सकता है आपको पहली रात में यह आए, चांस बहुत रहते हैं, बिगिनर्स लक, बहुत अच्छा काम करता है, पर ये एक स्किल है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका स्किल लेवल इम्प्रूव होता जाएगा। सही बात तो ये कि स्किल भी नहीं है, ये स्किल सेट है। अलग अलग स्किल्स हैं बहुत सारी, जिनको अगर आप ट्रेन करेंगे तो आप एक ल्यूसिड ड्रीम आने के चांस बढ़ा सकते हैं। हर रात थोड़े से चांस होते हैं, जैसा मैंने कहा 55% लोगों को ज़िंदगी में एक आध बार आएगा ही, तो हर रात थोड़े थोड़े चांस रहते हैं। जैसे जैसे आप तकनीक्स लगाते जाते हैं, आप इतनी स्किल्स को बढ़ाते जाते हैं, आपके चांस बढ़ते जाते हैं और कभी कभी आप जाके इतने भी बढ़ा सकते हैं कि आप हर रात को करने लगे। धीरे धीरे चीज़ चालू होगा, 1 महीने में 1-2 आपको लगेगा कुछ हो नहीं रहा, हो सकता है पहले महीने कुछ आए भी ना, बहुत लोगों के साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरे महीने में आए, फिर तीसरे महीने में थोड़े ज़्यादा आए, फिर थोड़े कम हो गए। अब स्किल है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपने छोड़ दी प्रैक्टिस, कम आएंगे और कम आए, फिर बढ़े दोबारा से, आपने और मेहनत करी, फिर आपके हफ्ते में 2 आने लग गए, फिर हफ्ते में 3 आने लग गए, फिर आपके रोज़ आने लग गए। ऐसे सालों में करते करते हो सकता है आपको मल्टीपल एक रात में आ रहा है। तो ये स्किल है, इस तरह से काम करती है। अब ये स्किल्स क्या क्या हैं? सपनों को याद करने की क्षमता, सबसे पहली स्किल ड्रीम रिकॉल। तो आपको कितने सपने याद रहते हैं दिन में? कमेंट्स में लिख के बताइए। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि हर रात आपको 4 से 6 अलग सपने आते हैं, जो कि कुल मिला के 2.5 से 3 घंटे के बीच के रहते होंगे पूरी रात की नींद में, एक 8 घंटे की नींद में। ये बहुत ही लंबा टाइम है।
और अगर आप इसका सही तरह से यूज़ कर सकें तो आप बहुत इम्प्रूवमेंट होगा अपनी लाइफ में। अलग अलग तकनीक्स होती हैं जो कि अलग अलग स्किल्स को ट्रेन करती हैं। अगर आप इन तकनीक्स पे मास्टरी कर लें तो आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस अपने कर सकते हैं। अपने अपकमिंग वीडियोस में इन तकनीकों पे और जानकारी दूंगा, सब बताऊंगा कि आपको ये तकनीक किस तरह से करनी, क्योंकि यूट्यूब गलत बता रहा है। बाकी के सोर्स से मैंने जितने देखे हैं वो गलत बता रहे हैं। और अगर आप मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहते, मैं आपको नीचे एक अच्छे सोर्स बताऊँगा। 5-6 यूट्यूब चैनल हैं, बहुत अच्छे हैं, आप उनके वीडियोस देखें, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, भले ही वो इंग्लिश में किया हुआ। आने वाले कंटेंट में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आपका अपना माइंड सेट करना है, किस तरह से। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, डरिए मत। आपको लोग डराएंगे, डरने की बात नहीं है, सिंपल है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, एफर्ट, हर अच्छी चीज़ को पाने में मेहनत लगती है। आप चाहते, अगर मेहनत करना चाहते हैं तो आप तैयार हैं, आप आ जाइए। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।